हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मेरी पुरानी वीडियो देखकर तो आपको पता ही है कि मैंने 2 साल सिर्फ फ्रूट्स खाए और उसके बाद मैंने पका हुआ खाना स्टार्ट किया। और 1 साल तक पका हुआ खाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूँ। तो ये सब बसर जो मेरी जिंदगी में फैली हुई थी, ये इसलिए थी क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन था और ये बचपन से ही था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा हो गया था, यहाँ तक कि मुझे 6-7 दिन तक भी पोटी नहीं आती थी, इतना ज्यादा मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया था। और मैंने बहुत सारी दवाई कराई, इधर उधर मैं भागा, कुछ इलाज कराई, कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरा कॉन्स्टिपेशन किसी भी चीज से ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने फ्रूट्स खाया, फ्रूट्स खाने से मुझे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिला। तो मैंने और फ्रूट्स खाया, मुझे और रिलीफ मिला। मैंने और फ्रूट्स खाया, मुझे और रिलीफ मिला। मुझे रिलीफ मिलता ही चला गया। लेकिन फिर मुझसे सबसे बड़ी गलती वहां हुई जब मैं फ्रूट्स को खाता ही रहा, खाता ही रहा, खाता ही रहा। उस वजह से क्या हुआ कि मेरी बॉडी की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बहुत कम हो गई। मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत कम रह गया और शरीर तो कमजोर हुआ ही, दिमाग तो बिल्कुल ही हवा हो गया। सोचने समझने की शक्ति पूरी ही चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने वापस से पका हुआ खाना शुरू किया, तब मेरे सोचने और समझने की शक्ति वापस आई और जो मेरी बॉडी का डेवलपमेंट था वो बहुत अच्छे से हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि फ्रूट्स ने मेरा कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छे से ठीक किया, बहुत बेहतर तरीके से ठीक किया। मेरे पेट की सारी बीमारियां भी ठीक कर दी। लेकिन जो मेरे मन में इल्यूजन डाला गया था, मुझे ये बोला गया था कि फ्रूट्स ही सबसे अच्छे हैं, फ्रूट्स में ही सबसे ताकत है, जो ये मुझे बताया गया था ना, इस वजह से मेरे साथ सारी दिक्कत हुई। इस वजह से मैं फ्रूट्स को छोड़ ही नहीं पाया। और अब जब से मैंने पका हुआ खाना शुरू किया है, पके हुए खाने के साथ मैं मल्टीविटामिन भी खा रहा हूँ, मैं सप्लीमेंट भी खा रहा हूँ, मैं वे प्रोटीन भी खा रहा हूँ। और ये सब चीजें एक साथ खाने के बाद मेरी बॉडी वापस से ठीक हुई है। वरना मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और क्या प्रॉब्लम है। जिस फ्रूट्स ने मुझे जीवन दान दिया, अगर मैं फ्रूट डाइट ना करता तो शायद ही मैं जिंदा रहता। लेकिन उसी फ्रूट की वजह से मुझे दिक्कतें भी हुई। लेकिन उन दिक्कतों का मुझे पता नहीं चला क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया था। मुझे सिर्फ फ्रूट्स के फायदे फायदे गिनवाए गए थे, कभी भी ये नहीं बताया गया था कि फ्रूट से दिक्कत भी हो सकती है, जो मुझे खुद ही पता करना पड़ा। और इसी वजह से जो मेरा कॉन्स्टिपेशन हील हो गया था 6 महीने में ही, उसके बावजूद मैंने 2 साल तक फल खाए, जिस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया ठीक होने में। जहां तक मुझे लगता है अगर मैं 6 महीने भी फ्रूट्स खाता ना, उसके बाद खाना शुरू कर देता, तो 6 महीने में रिकवरी हो जाती और 1 साल में मैं ठीक भी हो जाता। अब मैंने 2 साल फ्रूट्स खाए, उन्होंने मुझे हील तो किया, मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक तो किया, लेकिन मेरा बहुत सारा वक्त भी जाया हो गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वापसी तो हो ही गई ना, पहले से अच्छे तो हो ही गए ना। जो मेन चीज थी वो ये थी कि मैं पहले से अच्छा हो सकता हूँ या नहीं, मुझे पहले से अच्छा होना था। और धीरे धीरे मैं पहले से अच्छा भी होता जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम तो लग रहा है। और बीच में टाइम इसलिए भी ज्यादा लगा क्योंकि मुझे सप्लीमेंट और वे प्रोटीन के लिए थोड़े पैसे कमाने थे, इसलिए मुझे वीडियो एडिटिंग करनी पड़ी। और यही वजह थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में काफी समय जा रहा था। क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही स्लो हो गया था, तो मैं थोड़ा ही काम कर पा रहा था। या तो मैं वीडियो बना लेता या मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता। तो मैंने वीडियो एडिटिंग को चुना, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद भी कर दिया। जब से मैंने पका हुआ खाना खाया ना, मेरा वेट स्टेबल है। मेरी हाइट के हिसाब से और मेरी एज के हिसाब से मेरा 64 kg वेट है, जो एकदम परफेक्ट है। और मैं इसको मेंटेन कर पा रहा हूँ। मैं जानबूझ के इसको और ऊपर नहीं बढ़ा रहा हूँ और ना ही ये नीचे जा रहा है। ये है पके हुए खाने की ताकत। फ्रूट्स पर इतनी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, वेट भी अप एंड डाउन होता था, एनर्जी भी अप एंड डाउन होती थी। तो फ्रूट्स तो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के लिए इतने अच्छे नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए बहुत अच्छे हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी बताऊंगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ही बेनिफिट देंगे वो। कॉन्स्टिपेशन में उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ दिया। लेकिन क्या ताकत दी? नहीं, ताकत नहीं दी। मैं कितने भी फ्रूट्स खा रहा था फिर भी कमजोरी फील हो रहा था। हाँ, फ्रूट्स हीलिंग के लिए सही है, लेकिन आप लोगों का मैं टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप फ्रूट्स खा रहे हो, तो आप खाने के साथ भी खा सकते हो। आप खाना भी खाइए और फ्रूट्स भी खाइए। फ्रूट्स आपकी क्लीनिंग कर देगा और खाना आपकी एनर्जी को डाउन नहीं होने देगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको हमेशा फ्रूट्स खाने हैं। बस आपके इंटेस्टाइन में जो वेस्ट चिपक गया है उसको ठीक करने के लिए आपको फ्रूट्स खाने हैं। इतना सही तो फ्रूट्स का काम है। मुझे तो लेकिन पता नहीं क्या क्या बताया गया था, वो सब कुछ तो मैंने पीछे छोड़ दिया और मैं अब अपनी पके हुए खाने की डाइट को फॉलो कर रहा हूँ। और ये फायदा भी फ्रूट डाइट से हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फ्रूट डाइट की बुराई कर रहा हूँ। फ्रूट डाइट की वजह से मैं अब सब कुछ खा पा रहा हूँ, पहले कुछ नहीं खा पाता था। लेकिन जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ऐसे फ्रूट्स के हैं, ऐसे पके हुए खाने के हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि बहुत ही अच्छी होती है। तो ये फायदे और नुकसान के हिसाब से अपनी डाइट को हमें मैनेज करना पड़ता है। और इसी तरीके से अपनी डाइट में अभी भी मैनेज कर रहा हूँ। और डाइट के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो हम आने वाली वीडियोस में बात भी करेंगे। मैंने डाइट के बारे में बहुत कुछ सीखा, तब डाइट को मैनेज किया, तब जाके मैं ठीक हो पाया। वरना तो हालत बहुत ही खराब हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे मैं रिकवरी भी कर रहा हूँ और अच्छा भी हो रहा हूँ। आपको शायद दिख भी रहा होगा और मैं कुछ फोटोज भी लगा दूंगा ताकि आप कंपेयर कर सको मेरी पहले की हालत का और मेरी अब की हालत का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलते हैं, टाटा गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें और मुझे उम्मीद है कि आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे।